जोधपुर के महामंदिर स्थित श्री सुमेर शिक्षण संस्थान में 125वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत में संस्थान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत सहित सभी अतिथियों का सम्मान किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्थान के पिछले 125 सालों में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए संस्थान के पूर्व छात्रों का सम्मान किया। समारोह में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्य पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, विधायक महेंद्र बिश्नोई, विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार और इको निदेशक सुनील परिहार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत के लिए साफा के लिए नरेश जी सांकला कोषाध्यक्ष। मैं समझता हूं कि मैं तमाम साथियों को, आज जो मैनेजमेंट में उनको भी, और जिन्होंने 125 साल के सफर में जो योगदान दिया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनको याद करता हूँ। जो हमारे बीच नहीं रहे उनको भी याद करते हैं। और जो वर्तमान में कमेटी बनी हुई है, जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा कि इस प्रोग्राम में बुलाना है। पिछली बार मैं प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, आ नहीं पाया मैं। मुझे खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ हाजिर हूँ। आप सबसे मिलने का, दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। शानदार तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिल लगा करके उन्होंने मेहनत करी और थीम के साथ में जो राष्ट्र की भावना है, संविधान का मूल उद्देश्य है, उसको सामने रख करके प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जो भावना है और हमारे प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराएं बहुत शानदार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के बच्चे बहुत खुशहाल बने। जैसे पहले के जो छात्र गए हुए यहाँ से, हर फील्ड के अंदर उन्होंने नाम कमाया है, हर फील्ड के अंदर नाम कमाया है। और अब जो वर्तमान पीढ़ी है छात्र छात्राओं की, मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में कामयाब हो और सपना देखना सीखे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, बच्चों को सपना देखना सीखो, जिससे कि सपने को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सको। तो मेरी भी वही भावना है कि आपको अच्छा माहौल बना हुआ है स्कूल के अंदर, अच्छा मैनेजमेंट है। सांस्कृतिक प्रस्तुति से एक मैसेज आता है कि स्कूल के अंदर किस तरह की गतिविधि हो रही होगी। मैं समझता हूं कि उसी रूप में आप लोग आगे आए और जीवन को सफल बनाएं। जोधपुर में भी मुझे कहते हुए गर्व है कि आपने मुझे 42 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। 42 साल का जो इतिहास है जोधपुर में, वो मुझे कहते हुए गर्व है कि मुझे खुशी होती है कि चाहे पानी लाने की बात हो इंदिरा गांधी कैनाल का, आज पूरा राजस्थान संकट में रहता है, जोधपुर नहीं रहता है। रेलगाड़ियां एक दिल्ली में और एक आगरा फोर्ट, 2 गाड़ी चलती थी। वो आप जानते हो किस स्पीड ही चलती थी। ब्रॉडगेज आ गई, इतनी गाड़ी चलती है पूरे देश के हर कोने के अंदर, मुझे भी नहीं मालूम है क्या टाइमिंग है। हवाई जहाज से जुड़ गया जोधपुर, क्या नहीं हुआ जोधपुर के अंदर। सब तरह से हम लोग काफी आगे बढ़े और आज जो संस्थाएं जोधपुर के अंदर है, मैं कई बार कहता हूं ये बात, पहले मैंने कही, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, तो बम्बई भी शामिल है, चेन्नई भी है, कलकत्ता भी है, दिल्ली भी है, तमाम संस्थाएं जो है एक साथ में, जहां IIT भी है, एम्स भी है, लॉ यूनिवर्सिटी भी है, निफ्ट भी है, FDDI भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है। ये तमाम संस्थाएं जो नेशनल लेवल पर प्रतिष्ठित है, वो एक शहर में होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहीं निफ्ट होगी तो और दूसरे एम्स नहीं होगा, वहां पर एम्स होगा तो वहां पर लॉ यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ये ऐसा शहर है जहां पर तमाम संस्था यहाँ पर है।
और अभी भी जो हमने फैसला किया है, जो अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे आपको, फिनटेक यूनिवर्सिटी फाइनेंस के लिए और टेक्निकल के लिए आईटी बेस्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान विचार कर रहे हैं क्या बने। 2 फेज में बनेगा, पहले फेज और दूसरा फेज मिला के करीब 600 करोड़ की योजना है, 600 करोड़ की। पहले फेज में 400 करोड़ मिलेंगे, जल्दी मैं समझ निकट भविष्य के अंदर ही उसका शिलान्यास होगा। वही मंडोर नागौर रोड पर जमीन ले ली गई है, टेंडर हो गया है और वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी राजस्थान के लिए कि यहाँ बनना चाहिए, राजस्थान बनना चाहिए, पर भारत सरकार उस पर पीछे हट गई, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, मना कर दिया। हालांकि कई जनप्रतिनिधि बोल रहे थे कि जोधपुर में खुलना चाहिए, और मैंने बजट के अंदर जो है, अगर भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है तो बजट से, स्टेट गवर्नमेंट बजट से मैंने तय किया तो 600 करोड़ लगेगा तो लगेगा, जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी या संस्थान बने, और वो काम जल्दी शुरू होने जा रहा है। तो काम गिनाए तो बहुत गिना सकते हैं। आपने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको विश्वविद्यालय बना दिया गया, एक्ट पास हो गया असेंबली के अंदर। रिफाइनरी आ रही है आपके, रिफाइनरी आने के बाद में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हाथ में आ रहा है, और करीब 800 के लगभग मैं समझता हूं कि स्क्वायर किलोमीटर में पूरा क्षेत्र जो है वहां पर पेट्रोकेमिकल आधारित जो है उद्योग धंधे लगेंगे। आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश के और नौजवान मारवाड़ के लोगों का, जोधपुर के लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। उद्योग धंधे खोलना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। वैसे भी रिको के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक के अंदर, हर खंड के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। वहां पर ये हमने तय किया, कई जगह तो काम शुरू हो गया। जो आपका दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर, आपको शायद मालूम होगा कि एक पैरेलल रेल लाइन बिछ गई है दिल्ली से बम्बई तक की, उससे मालगाड़ियों के लिए होगी, फ्रेट के लिए होगी, और उसमें 6 जगह रोड बन रहे हैं जहां पर एरिया डेवलप होंगे। उसमें अलवर तो है ही है, दूसरा मैंने बनवाया है मारवाड़ जंक्शन से रोड होते हुए जोधपुर। तो रोड के अंदर जो है, रोड को हमने तय किया है, वहां पर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा वहां पे भी, और पूरी जो फ्रेट कॉरिडोर है और जो डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, फिर भी हमने 1,29,000 लोगों को नौकरी दी है। 1 लाख के करीब नौकरियां का प्रोसेस चल रहा है, का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख मैंने 22-23 के बजट में घोषणा करी है। 3 लाख से ज्यादा नौकरी देना मैं समझता हूं। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से सरकार की मंशा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बैठे हैं स्कूल के अंदर। आज जब पहली बार मुख्यमंत्री बना सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, आज 80 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 80 से अधिक विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 80 से अधिक। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ किया हम लोगों ने। पहले हमारे बच्चे पुणे और महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे पढ़ने के लिए, लड़के जा नहीं पाते थे, घर वाले भेजते नहीं थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गई, 8-10 डेंटल कॉलेज खुल गई है, और राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ 33 जिले हैं, 30 जिले में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया। 30 जिले के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है राजस्थान के अंदर। तो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, सब तरह के काम, सब तरह के कॉलेजेस यहाँ पे खुल रही है। 70 साल में, 75 साल में करीब 250 कॉलेज खोले हैं राजस्थान के अंदर, और मैंने अभी 3 साल के अंदर, 3 साल में 210 कॉलेज खोल दिए, 210 कॉलेज।
उसमें 94 94 कॉलेज है, वो गर्ल्स के हैं, सिर्फ गर्ल्स के। उनको तकलीफ नहीं आए घर के पास में पढ़ सके। और ये भी गौरव कर रखी है, जिस क्षेत्र में, जिस कस्बे में या पंचायत में 5 लड़की पढ़ रही होगी स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा होनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि आज जैसे मैंने कहा IIT राजस्थान में, IIM उदयपुर के अंदर है, IIIT कोटा के अंदर है, और राजीव गांधी के नाम से अभी एडवांस टेक्नोलॉजी जो IIT की, वो संस्थान जयपुर में भी, जोधपुर में भी, कोटा में भी कई जगह बन रही है। 4-5 जगह बना रहे हैं हम लोग। अभी मैंने एक तो उद्घाटन किया जयपुर के अंदर, 2 दिन का IT बेस्ड एग्जीबिशन भी थी, और वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चे पढ़ सकेंगे, एडवांस कोर्सेज कर सकेंगे IT के, वो भी हमने काम शुरू किया। इसलिए मैंने कहा कि जिस रूप में ध्यान दिया जाना शिक्षा पर, उसका महत्व है। जीवन में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सेवाएं मिल जाए ढंग से, अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति कोई और शिक्षित हो जाए, वो देश कभी पीछे नहीं हो सकता। हम अपने प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहे हैं, गांव-गांव में जाल बिछा रहे हैं, जहां प्राइमरी स्कूल मांग के प्राइमरी स्कूल दे रहे हैं। सब जितने सीनियर स्कूल थे, सीनियर सेकेंडरी, उन सबको मैंने सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट करने का घोषणा कर दी बजट के अंदर, ऐतिहासिक फैसला किया है। तो स्कूलों का काम है, कॉलेज का है। 200 बच्चों को हम भेजे फॉरेन कंट्रीज में, जो पढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं या जिन साधन नहीं है। अमीर लोग तो भेज सकते हैं बाहर पढ़ाने के लिए, मिडिल क्लास वाले नहीं भेज सकते हैं। 200 बच्चों को फॉरेन कंट्री में पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ये हमने व्यवस्था कर दी है। स्कूल में दे रहे हैं, 15,000 बच्चों को कोचिंग क्लासेस के अंदर, 15,000 बच्चों को कोचिंग क्लासेस की बहुत महंगी है, आप जानते हो। अब कोचिंग, उसका दोस्त कोचिंग ले रहा है, एक बच्चा कोचिंग नहीं ले पा रहा क्योंकि उसके पास में फीस नहीं है। तो 15,000 बच्चों की फीस गवर्नमेंट देगी, कोचिंग कोर्स उनको भी करवाएगी। इस प्रकार से हमने फैसला किया है। और एक प्रयोग और किया है, अंग्रेजी स्कूलों का प्रयोग। गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूल खोल रही है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि ये प्रयोग बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रयोग है। मैं भी बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त में आंदोलन चलते थे तमिलनाडु में, हिंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहाँ बोर्ड से हिंदी के सब जला दिए जाते थे। उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी के बोर्ड सहन नहीं करते थे, जला देते थे, आंदोलन चलते थे। हम लोगों को अंग्रेजी क्या काम आएगी? तो ना बोलना सीख पाए ढंग से, ना लिखना सीख पाए, ना समझ पाए। जब गए दिल्ली में पार्लियामेंट में, देखा कि अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है। तो आज हम लोग थोड़ा टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के काम चलाते हैं, समझ लिया आप? और समझ लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब जब मैं स्कूल खोली, अंग्रेजी स्कूल, उसका लाभ वो मिलेगा आपको 10 साल के बाद में। 15 साल के बाद में आपके बच्चे जो है, अभी भी इतने एडमिशन के लिए लाइन लगी, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन देने के लिए। स्कूल बन गए, और मैंने कहा 2000 स्कूल और खोलेंगे, और 10,000 टीचर्स जोड़ रहे हैं हम लोग अंग्रेजी टीचर पढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है कि जो गांव के बच्चे भी जो है अंग्रेजी बचपन से, अभी मगरापुर में स्कूल थी, मैंने देखा, उसका वीडियो वायरल हो रहा था। 2 बच्चों को टीचर जो है, वो 2 बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे आपस के अंदर, सब बच्चे सुन रहे थे। मैंने देखा वीडियो, मैंने टीचर को, मैं नाम बोल दिया मास्टर साहब का, उनको मैंने फोन किया बधाई देने के लिए। मैं कहा अपना अच्छी तैयारी कर रहा है। बच्चे जब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बचपन से ही, उनको संकोच नहीं रहेगा इंग्लिश बोलने का, धड़ने से बोलेंगे, वो कभी मजबूत होगी, उनकी पूरी समझ होगी। आज IT का जमाना, राजीव गांधी का सपना था देश को
21st सेंचुरी ले जाने का, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, गूगल और पूरा क्रांति हो गई देश के अंदर भी। करोड़ों अरबों लोग लेके चल रहे हैं मोबाइल को। बच्चे, छोटे बच्चे घर पे 5-6 साल के बच्चे भी, 4-5 साल के बच्चे हम रोज चलाते हैं मोबाइल को। पूरी जानकारी दुनिया की रख सकते हैं अपने पास में गूगल के माध्यम से। अब बताइए कितनी क्रांति हो गई। इस क्रांति में हिस्सेदारी बनने के लिए जरूरी है हर बच्चा राजस्थान में, हर परिवार का एक भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहे। बिना शिक्षा के अंधेरा जीवन के अंदर ये हम लोगों को मैसेज देना चाहिए। तब जाकर के मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। संभावना बहुत शानदार है। आकाश हो के पहले पढ़ते रहते थे, अब वो मार कम पड़ती, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी के वक्त में जो महात्मा गांधी नरेगा योजना आई है, कानून पास करके आई है। आज 100 दिन का रोजगार हमने 25 दिन और जोड़ दिया, राजस्थान सरकार देगी पैसा। तो आज कोई मानव नहीं आकाश होके पड़ जाए तब भी। और आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासी दुआओं से ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है। मानसून इस बार बहुत गजब का आ गया, गजब का आ गया। 5-6 जिलों में तकलीफ है। मैं जाके आया हूँ, आप कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, धौलपुर, करौली, परंतु शानदार मानसून बना। फसलें जो पैदा हो रही है किसानों की, किसान कहते हैं उन्हें कोई कल्पना नहीं की कि फसलें इस बार पैदा हो गई, कोई सोच नहीं सकता। ऐसा मानसून आया है, ये भी अच्छी सुकून की बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर वो राजस्थान पहले वाला नहीं रहा है। अब तो जो परिवार, जो जाति के, पांति के लोग, समाज के लोग जो भी है, आगे वो बढ़ेंगे जो शिक्षा में ध्यान देंगे। जमाना आईटी का है। दुनिया और देश के अंदर आज 50 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए तनख्वाह मिल रही है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे बच्चों ने तेल का मजा रखा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ा कि अगर अमेरिकन बच्चे, अगर तुम लोगों ने मेहनत नहीं करी तो हिंदुस्तान के नौजवान आपको पीछे छोड़ देंगे, ये उनको कहना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि आज हमारे देश के कितने नौजवान जाके वहां पर कर रहे हैं काम। वैसे जयपुर में भी उन्होंने कोचिंग का एक हब बनाया है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। सभी कोचिंग क्लासेज संस्था में आके कोच चलाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और वो बात है इसकी में तो मैं बजट बनाया शानदार, एक के बाद एक सब परिवार तक पहुंचे हम लोग। ऐसी स्थिति करी इस बार, हर गांव वाले खुश हैं। अभी जो चिरौनी योजना की बात कर रहे थे सुभाष गार्ग जी, मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा, कृपा करके आप भी, आपके मोहल्ले में, आपके कोई गांव के बच्चे बैठे हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा, गांव में, ढाणी में हर व्यक्ति का कार्ड बनवाओ आप चिरंजीवी योजना का। हिंदुस्तान में आज तक किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं बनी है, ना अभी कुछ संभावना लगती मुझे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है, अभी अमित शाह जी आए थे जयपुर, तब भी मैंने मीटिंग में उठाया मामला। आप प्रधानमंत्री जी को कहिएगा कि राजस्थान मॉडल जो है ये चिरंजीवी योजना का, जिसमें राइट टू हेल्थ, इसमें आप पूरे देश में लागू करवाओ। सोशल सिक्योरिटी मिलना बहुत जरूरी है। विकसित राष्ट्रों में सबको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कोई वहां पर भूखा नहीं सोता है। अभी कोरोना के अंदर जो आप देखा होगा, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है सरकार ने जान लगा दी, कम से कम ऑक्सीजन को लेके कोई मौतें यहाँ नहीं हुई। जबकि आप देखते थे बॉम्बे में भी, अहमदाबाद में भी, इलाहाबाद के अंदर भी, और कहाँ पर दिल्ली के अंदर भी बेड नहीं मिल पा रहे थे। बहुत शानदार व्यवस्था हम लोगों ने करी कोरोना के अंदर, फिर भी कई साथी चले गए हमारे। शानदार मैनेजमेंट हुआ कोरोना का। इस प्रकार से ये दिमाग में है कि हेल्थ अच्छी है लोगों की। मेरे भी राजस्थान की मैंने कल्पना की थी 19 के अंदर, परंतु कोरोना आ गया, उसमें लगे हम सब लोग। 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी मैंने राजस्थान के अंदर, 500 गांव से जरूरत हम लोग
कम्पनी स्कीम की बीमारी है गाँव की, उसको लेकर उन्होंने कई मीटिंग करी, 15 अगस्त को भी करी थी। पक्ष विपक्ष सबको साथ ले रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आज ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से शुरू हो रहे हैं। 30 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया, 30 लाख लोगों ने, 10 लाख तो महिलाएं उसके अंदर, कोई एड बार नहीं उसके अंदर। इस प्रकार से कई योजना चला रखी है। IT सिस्टम इतना शानदार राजस्थान में है, हम लोग गांव पे जुड़ जाते हैं, वार्ड पंच से बात भी करते हैं, सरपंच से बात भी कर सकते हैं। 500 विषय लेके मैंने गवर्नेंस करी राजस्थान में। लॉकडाउन था, सब घरों बंद थे, हम लोग को कमी आई थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये जो चिरंजी योजना लाए हैं, इसमें 5 से 10 लाख जमा कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी सरकारें करती है, भारत सरकार कर रही है, वो खाली एक सर्वे किया हुआ, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, एक की जनता भी नहीं उसके अंदर देश की, उनको मिलता है। हमारी योजना पूरे प्रदेश वासियों के सबके लिए, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, सबके लिए योजना है। नंबर 1 बात, अगर वो इनकम टैक्स देता है, पैसे वाला है, तो 850 रुपये मिले खाली सिर्फ वहां पर कार्ड बनवा ले, 10 लाख का बीमा उसको मिल रहा है, और साथ में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का साथ में है। अभी बच्चे डूब गए थे पानी के अंदर, बावड़ी के आगे बद्दी के एरिया में, उन सबको 5 लाख मिल गए। बावड़ी के पास में कोई था। कहने का मतलब कि हमने सब जगह राजस्थान में एक्सीडेंट बीमा, मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, गिरना आदमी मर जाए, डूब जाए पानी में, सबका बीमा 5 लाख का कर दिया पूरे प्रदेश वासियों का। अभी जो सुभाष घर जी कह रहे थे आपको कि अगर आपका 5 लाख रुपए इलाज में खर्च हो गया, 5 लाख बचा है, और तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ गई, लिवर ट्रांसप्लांट या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस पर 10-12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 5 लाख जो आपका बचा हो तो रहेगा, बचा ही रहेगा आगे के लिए। वो खर्चा भी 10 लाख 15 लाख का जो भी होगा, वो भी सरकार देगी उस परिवार को इलाज करवाने के लिए। ऐसी योजना हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका दुनिया में कहीं नहीं होगी। इस प्रकार से हम स्वास्थ्य सेवा में ध्यान दे रहे हैं। बाकी 90 लाख का करीब रकम, 1 करोड़ लगभग समझ लीजिए आप, पेंशन मिल रही है उनको राजस्थान में, विधवाओं को, निश्चितजनों को, बुजुर्गों को, पति पत्नी को। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में ज्यादा जोड़ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। रेवड़ी में बात चल पड़ी, आजकल रेवड़ी मट रही है, तो हमारा स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कि राजस्थान को रेवड़ी में बढ़ती, हम सोशल सिक्योरिटी और लोक कल्याणकारी काम कैसे करें, जिससे कि महंगाई के जमाने में बेरोजगारी बहुत बढ़ी रहे, लोग हाहाकार कर रहे हैं, उस वक्त में कम से कम आदमी को कुछ राहत मिले, ये सोच करके हम स्कीम बनाते हैं। चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेंशन की योजना हो, सब जगह काम हम लोग हाथ में लिए हुए हैं। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, इस स्कूल के सुमेर स्कूल के याद नाम आते ही बचपन याद आता है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ या खड़ा बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप सोच नहीं सकते कि मन में क्या भाव आ रहे होंगे, कैसी क्या सुकून की तरह मेरे को लगता है कि अपने बच्चे के हम खुशी मनाते हैं। चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेंशन की योजना हो, सब जगह वो काम हम लोग आगे लिए हुए हैं। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, स्कूल के स्कूल नाम आते ही बचपन याद आता है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ या खड़ा बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप सोच ही सकते कि मन में क्या भाव आ रहे होंगे, कैसी क्या सुकून की तरह मेरे को लगता है कि अपने बचपन के परिसर में आया हूँ, और इस परिसर ने भी उन्नति करी है, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बड़े आप लोगों के सहयोग के संभव देता हूँ। बाबा साहब भी काम करते हैं, बाबा के अलावा दूसरे साथी होते हैं मैनेजमेंट का काम, वो भी करते हैं। सब मिलकर भी इस सरकार का आपने बहुत शानदार रूप दिया है, बनाया है, विकास किया है, इसलिए लोग साधुवाद के पात्र हैं। बोलिए भी आज आने अवसर मेरा इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक